नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में हम लोग कर चुके थे कि पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आज हम देखेंगे आरआरबी चेन्नई का सवाल कर रहा है कि भाप का अति तापन किस दाब पर किया जाता है। तो अचर दाब पर। 273 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या कहलाता है। तो परम शून्य ताप कहलाता है। ठीक है। अगला सवाल है, कह रहा है कि दिया सलाई के शीर्ष में लगा फास्फोरस होता है, कैसा फास्फोरस होगा। तो लाल फास्फोरस। यानी जो सलाई होता है उसके शीर्ष में जो फास्फोरस लगा रहता है वो क्या होता है। तो लाल फास्फोरस होता है। बर्नौली का प्रमेय किसकी व्याख्या करता है। तो ऊर्जा के संरक्षण का। अगला आरआरबी कोलकाता का सवाल है, कह रहे हैं प्रति बल का मात्रक क्या है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, स्नेल का नियम किससे संबंधित है। तो प्रकाश के अपवर्तन से। प्रोड्यूमर गैस किसका मिश्रण है। तो सीओ प्लस NO2 का। किस अणु को रक्त आरक्षण बैंक कहा जाता है। तो पलिया को। एक रॉकेट काम करता है किस पर। तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर एक रॉकेट कार्य करता है। आरआरबी इलाहाबाद का अगला सवाल है हमारा, कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदलती है। तो रेक्टिफायर जो होता है वो प्रतिवर्ती धारा को डिस्ट धारा में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनियल सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कौन सा है। तो H2SO4। विद्युत अपघटन में किसका प्रयोग होता है। तो फैराडे के नियम का। फ्लक्स का विद्युत चुंबकीय इकाई क्या होता है। तो वेबर। ट्रांसफर का कोर किसका बना होता है। तो नर्म लोहे का बना होता है। घर्षण विद्युत के आविष्कारक थे, कौन थे। तो थेल्स। ध्वनि कौन सी तरंग होती है। तो अनुदैर्घ्य तरंग होती है। अगला आरआरबी भोपाल का हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड से। वायुमंडल में वार्षिक तापमान वृद्धि कहलाता है, क्या कहलाएगा। तो ग्लोबल वार्मिंग। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा यूनिट क्या है। तो अणु। शीतरक्तीय प्राणी कौन सा है। तो छिपकली। ट्यूबलाइट में भरी होती है। पारे की वाष्प एवं आर्गन भरा होता है ट्यूबलाइट में। टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है। तो आंत को। टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। फिर आया आरआरबी इलाहाबाद का सवाल है, कह रहा है कि हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक कितना होता है। तो 3.51 यानी कि 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 2.42 इसका अपवर्तनांक होता है। भारी जल का अणुभार कितना होता है। 20 यानी कि D2O। भारी जल का सूत्र क्या होता है। तो D2O, इसका अणुभार पूछ रहा है तो इसका अणुभार होगा कितना। 20। RDX का अन्य नाम क्या है। तो साइक्लोनाइट। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो 1836 गुना। प्रोटॉन का जो भार है इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना होता है। तो 1836 गुना। रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग आरआरबी चंडीगढ़ का। सीसा एवं टीन का मिश्रण कहलाता है। तो सीसा और टीन का मिश्रण जो है वो सोल्डर कहलाता है। एक गैलन में कितना लीटर होता है। तो 3.785 लीटर होता है। नींद का अध्ययन क्या कहलाएगा। तो हेफेनोलॉजी। रेडियो सक्रियता की इकाई होती है, क्या होगी। क्यूरी। अगला सवाल है, रक्त प्रभाव को रोकने में प्रयोग किया जाता है। तो फेरिक क्लोराइड का। रक्त को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो फेरिक क्लोराइड का। आरआरबी जम्मू का सवाल है, कह रहा है कि रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। प्लेटलेट जो होता है वो रुधिर को थक्का जमाने में सहायक होता है। मस्तिष्क तथा सिर के अध्ययन से संबंधित है, कौन। तो फ्रेनोलॉजी। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है किसमें। क्रमशः लाल तथा बैंगनी रंग का। अधिक होगा किसका, लाल का, और सबसे कम किसका होगा, बैंगनी का। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश किरण का मुड़ना क्या कहलाता है। तो प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि कोई वस्तु का प्रकाश को किरणें एक एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो मुड़ जाता है, तो उस मुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे हम लोग। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग आरआरबी गोरखपुर का। कह रहा है कि एनिमो मीटर से क्या मापा जाता है। तो हवा की शक्ति तथा गति को मापा जाता है। ठीक है। एक फर्मी में कितना मीटर होता है। तो 10 के पावर -15 मीटर। ठीक है। डेका हेक्टो किलोमीटर, ये सब आप याद कर लीजिएगा। लाल हरा रंग के मिलाने से बनता है, क्या बनेगा, पीला रंग।
यानी लाल और हरा रंग को मिलाइएगा तो पीला रंग बनेगा। कह रहा है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो CnH2n, यानी जितना संख्या दिया रहेगा उसका दोगुना होता है। सोडियम को किस द्रव में रखा जाता है, तो किरोसिन में रखा जाता है। डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। अगला सवाल है आरआरबी इलाहाबाद का। इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।